दोस्तों, आज अपन जो मैट्रिक्स के अंदर कल इसका कॉन्सेप्ट किया था और मैट्रिक्स के प्रकार अपन ने जाने थे। आज जो इसकी एक्सरसाइज 1.1 है, जो बुक है मैट्रिक्स की ओल्ड बुक, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। उसके अंदर कुछ क्वेश्चन है, उसके उनका सॉल्यूशन यहाँ पे अपन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है। तो अपन को a बताना है क्या होगा। अदिश मैट्रिक्स ए ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है इकाई मैट्रिक्स, सी ऑप्शन है विकर्ण और डी ऑप्शन है शून्य मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों, कल अपन ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स के अंदर जो मुख्य डायगोनल है उनके अवयव अगर तीनों समान होते हैं तो उसको बोलते हैं अदिश मैट्रिक्स, और तीनों अवयव अलग अलग है तो इसको बोलते हैं अपन विकर्ण मैट्रिक्स। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे विकर्ण मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके अंदर इस टाइप से एलिमेंट दिए हो 0 1 0 0 1 0 0 0 और 1, ये इकाई मैट्रिक्स है। शून्य मैट्रिक्स वो होती है जहाँ पे सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। वहीं पे अगर अदिश मैट्रिक्स की बात करें तो ये क्या हो जाता है, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। यानी जो मुख्य डायगोनल है इसका, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते तो अदिश कहलाएगा। ये अवयव अलग हो, तीनों समान नहीं हो तो विकर्ण कहलाएगी। तीनों अवयव एक एक हो तो उसको इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे, और तीनों अवयव शून्य हो तो उसको शून्य मैट्रिक्स बोलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स बी है, बी है जे 2 गुणा 4, यानी इसके अंदर रो 2 है और कॉलम 4 है, तो बी के अवयवों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे अवयवों की संख्या 2 गुणा 4 कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 है। जितने अवयव होंगे m क्रॉस n अवयव होंगे तो इसको 2 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। नेक्स्ट, 4 × 4 क्रम की संभावित मैट्रिक्स बताओ। देखो, 4 × 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स बताना है। इकाई मैट्रिक्स को अपन जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। 1 0 0 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। ये 0, ये 0, ये 1 और ये वाला 0, ये 0, ये 0, ये 0 और ये वाला 1। तो इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 4 गुणा 4। यहाँ पे 4 ही पंक्तियां और 4 ही स्तंभ है। ये पहला वाला है, ये रो मतलब पंक्ति, और सेकंड वाला कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। तो 4 × 4 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। तो a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तो यह हो जाएगी इसकी इकाई मैट्रिक्स। अगला देखते हैं। देखो, 2 मैट्रिक्स है, उनका यहाँ पे ऑर्डर भी बराबर है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 गुणा 2, ये भी 2 गुणा 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। तो इसके अंदर अपन जो एलिमेंट है अवयवों की तुलना कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला है इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला इस a के बराबर हो जाएगा। तो k - 6, k - 6 की वैल्यू कितनी है, -1। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 - 1, -6 इधर गया तो हो जाएगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा, 5। k की वैल्यू कितनी होगी, 5। अपन को क्या बताना है, यहाँ पे a की वैल्यू बतानी है। तो k + 4, k + 4 कितना है, a के बराबर है। k का मान कितना है, यहाँ पे 5, 5 + 4 बराबर a है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 9। a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा इसका आंसर। a का मान 9 हो जाएगा। अगला देखते हैं, 6 अवयव वाली मैट्रिक्स के संभावित क्रम क्या होंगे। देखो, a कोई मैट्रिक्स है मान लेते हैं अपन, aij ले लिया मैंने। इसका m × n है, m यहाँ पे रो यानी पंक्ति को, और n यहाँ पे कॉलम, कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। देखो, 6 अवयव वाले
मैट्रिक्स के संभावित क्रम है तो क्या हो जाएंगे? ऑर्डर इसका क्या हो सकता है? 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3 या 3 × 2। ये इसका ऑर्डर हो सकता है। संभावित क्रम ये होगा। अगला देखते हैं। देखो 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है 2, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। मैट्रिक्स B = BI हो तो जिसके अवयव ये हो तो अपन को 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स बतानी है। देखो जैसे B बराबर ये बताना है अपन को, B11, B12, B21, B22 ये बताना है। तो इसके लिए अपन सबसे पहले वाला करते हैं। देखो पहले वाले के अंदर क्या है? Bij की वैल्यू कितनी दे रखी है? I - j बटा I + j। सबसे पहले B11 कितना होगा? 1 - 1 बटा 1 + 1, ये हो जाएगा 0/2। तो क्या आएगा? 0। यहाँ पे B12 है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 1। यहाँ पे I का वैल्यू कितनी होगी? I की वैल्यू तो 1 ही है। यहाँ पे I की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे देखो ये वाला B12 के अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 2 बटा 1 + 2। तो इसके अंदर ये आ जाएगा, देखो ऊपर तो आ जाएगा -1, ऊपर आ जाएगा -1/3, तो -1/3 आ जाएगा। इसी प्रकार जो B है, B21 है। B21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 - 1/2 + 1, ये कितना होगा? देखो 1/3। यहाँ पे B22 का मान कितना हो जाएगा? 2 - 2/2 + 2। देखो 0 में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनी है, B11 का मान 0, 12 का मान -1/3, 21 का मान 1/3, 22 का मान 0। तो ये वाला हो जाएगा इसके अंदर पहले क्वेश्चन का आंसर। जो ए वाला पार्ट है इसके अंदर Bij की वैल्यू दे रखा है अपन को I - j बटा I + j। तो यहाँ पे अपन मैट्रिक्स जो B है उसके एलिमेंट है वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। तो 0 - 1/3, 1/3 और 0 हो जाएगा इसका आंसर। इसका सेकंड वाला पार्ट यहाँ पे अपन देखते हैं। देखो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है? I + 2j बटा इनका स्क्वायर और बटे में 2। तो सेकंड वाला पार्ट अपन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखो Bij इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? यहाँ पे I + 2j का स्क्वायर बटा 2, I + 2j का स्क्वायर बटा 2, I + 2j का स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे B अपन को जैसे मैट्रिक्स निकालनी है 2 × 2 क्रम की, तो क्या हो जाएगी? B11 और B12। यहाँ पे 21, B21 और ये हो जाएगी B22। तो सबसे पहले B11 का मान कितना होगा? 1 + 2 का स्क्वायर बटे 2। 1 + 2 कितना हो गया? 3 का स्क्वायर बटे 2, तो 9/2। यहाँ पे B12, 1 + 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर बटे 2। देखो 5 का स्क्वायर बटे 2, ये कितना हो जाएगा? 25/2। इसी प्रकार B21 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 + 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 + 2 यानी 4 है, इसका स्क्वायर बटे 2। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 बटे 2, तो कितना हो जाएगा? 8। वहीं पे B22 का मान कितना होगा? देखो यहाँ पे 2 और ये भी 2 × 2,
इसका स्क्वायर बटे 2, 2 + 4 6 का स्क्वायर बटे 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 बटे 2 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो बी का मान कितना हो जाएगा, देखो बी 11 का मान कितना आ रहा है यहाँ पे 9/2, बी 12 का मान कितना आ रहा है 25/2, बी 21 का मान कितना आ रहा है 8, बी 22 का मान कितना आ रहा है 18। इसका क्रम कितना है 2 × 2। यहाँ पे इसका क्या आ रहा है 9/2, 25/2, 8 और 18 आ जाएगा इसका आंसर। इसका अगला जो थर्ड वाला पार्ट है वो अपन देखते हैं। देखो इसके अंदर क्या है 2i - 3j, 2i - 3j। देखो bij का मान क्या है 2i - 3j। ये इसका थर्ड वाला पार्ट, पहले अपन ने फर्स्ट और सेकंड कर लिए हैं। वापस वही बी अपन को निकालना है। 2 × 2 क्रम के लिए अपन को बी 11 की जरूरत पड़ेगी और बी 12। इसी प्रकार बी 21 और बी 22 इन दोनों की भी जरूरत पड़ेगी। तो 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है ये। तो सबसे पहले बी 11, देखो बी 11 का मान कितना होगा 2 × 1 - 3 × 1, 2 - 3 तो कितना हो जाएगा -1। यहाँ पे बी 12, बी 12 का मान कितना हो जाएगा 2 × 1 - 3 × 2, ये कितना हो जाएगा देखो 2 - 6, तो ये हो जाएगा -4। यहाँ पे अपन देखते हैं बी 21, बी 21 का मान कितना हो जाएगा 2 × 2 - 3 × 1, ये हो जाएगा 4 - 3, कितना हो जाएगा 1। यहीं पे बी 22 का मान कितना होगा 2 × 2 - 3 × 2, देखो 4 - 6, ये कितना आ जाएगा -2। तो अपन का आंसर आ गया। देखो बी 11 का मान कितना है यहाँ पे -1, बी 12 का मान -4, बी 21 का मान 1, बी 22 का मान -2। ये थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स है, एक ऑर्डर है 2 × 3 क्रम की मैट्रिक्स A = aij हो तो जिसके aij 1/2। ये जो मापांक इस टाइप से दिया हुआ हो तो अपन सभी वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 × 3 क्रम की बतानी है तो अपन के पास में 2 पंक्ति और 3 स्तंभ होगा। तो A11, A12 और A13, A21, A22, A23, ये अपन अलग अलग जो एलिमेंट है वो अपन निकाल लेते। देखो A11 का मान कितना होगा 1/2, 2 × 1 - 3 × 1, इनका मान कितना आ जाएगा 1/2, 2 - 3 -1। देखो इस मोड के अंदर जो वैल्यू अपन लेंगे तो वो पॉजिटिव लेंगे, तो ये होगा 1/2। इसी प्रकार A12 का मान 1/2, 2 × 1 - 3 × 2, इनका मान कितना आ रहा है देखो 1/2, 2 - 6, ये होगा -4/2। इसको मैं लिख सकता हूँ 4/2, तो कितना हो जाएगा 2। इसी प्रकार A13 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो ये कितना होगा 2 - 3 × 3, देखो ये आ जाएगा 2 - 9/2, तो -7/2, तो इसको लिख दूंगा मैं 7/2। इसी प्रकार यहाँ पे A21 का मान कितना हो जाएगा 1/2, ये आ रहा है 2 × 2,
-3 गुणा 1। देखो 4 में से 1 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार A22 इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2, 2 गुणा 2 -3 गुणा 2, ये कितना हो जाएगा, 1/2, 4 -6, ये आ रहा है -2/2, ये हो जाएगा 2/2, ये आएगा 1। इसी प्रकार A23 इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2, 2 गुणा 2 -3 गुणा 3, तो ये आ जाएगा, देखो ये 4 है और यहाँ पे -9 है, तो -5/2, ये आएगा 5/2। तो ये अपन का एक या फाइनल आंसर यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले A11 का मान आया है 1/2, A12 का मान 2, A13 7/2, A21 का मान 1/2, A22 का मान 1, A23 का मान 5/2, ये आ जाएगा इसका। अगला देखते हैं अपन यहाँ पे, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 तक अपन ने कर लिया है। देखो 7 तक क्वेश्चन अपन ने कर चुके हैं। 1/2, 2 7/2, 1/2, 1 और 5/2। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, A + B का मान कितना है, 6। देखो A + B का मान यहाँ पे कंपेयर करने पे 6 है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2, और इसका भी ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 2। तो A + B का मान कितना है, 6। AB का मान कितना है, 8। देखो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बन गया कि दो संख्याएं जिनको जोड़ने पे 6 है और गुणा करने पे 8 है, तो A और B का मान क्या होगा। देखो यहाँ पर या तो 4 2 हो सकता है या 2 4 हो सकता है। 4 और 2 को जोड़ूंगा तो 6 आएगा, 4 और 2 को गुणा करूंगा तो 8, 2 4 को भी जोड़ने पे 6 है, 2 4 को गुणा करने पे 8 आएगा। तो A का मीन A और B के मान, तो A का यहाँ पे 4 या 2, इसी प्रकार B का भी 4 या 2 या 4 कर देते हैं इसको। इन दोनों के आसपास ही इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो 2 मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर 2 गुणा 2 है इधर, और इधर भी 2 गुणा 2 है। X Y Z और B का मान बताना है। देखो 2x का मान कितना है, यहाँ पे 4 है, x का मान आ जाएगा 4/2, 2 आएगा। तो एक आंसर आ गया अपन का। देखो x का मान कितना आया है, 2 आया है। इसी प्रकार y का निकाल लेते हैं। 3x + y, इसका मान कितना है, 5 है। x की जगह कितना रखे, 2, 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6, + y, इसका मान कितना है, 5 है। y का मान हो जाएगा 5 - 6 - 1, y का मान कितना हो जाएगा, -1। तीसरा इसका z का देखते हैं। देखो यहाँ से कंपेयर करें अपन, इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर कर सकते हैं। ये क्या है, -x + z, इसकी वैल्यू कितनी है, -4। यहाँ पे x का मान कितना आया है, 2 आया है। ये हो गया -2 + z, इसका मान आ रहा है -4। तो z का वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 + 2, तो ये आ जाएगा -2 बचेगा। तो यहाँ पे z आ चुका है, देखो -2। इसी प्रकार p बच गया यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, 3y - 2p बराबर कितना है, -3। यहाँ पे अपन को p निकालना है, तो 3 गुणा y की जगह कितना आएगा, -1 - 2p बराबर -3।
-2p की वैल्यू कितनी होगी, देखो -3 इधर, ये उधर जाके हो जाएगा +3, तो ये कितना आ रहा है 0। p का मान आ जाएगा 0/-2, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो p का मान आ रहा है यहाँ पे 0। तो इस टाइप से अपन ने जो मैथ्स वाली ओल्ड बुक है मैट्रिक्स, उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यहाँ पे अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में अपन जो 1.2 है उसके लिए आगे अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है 2, y का मान आ रहा है -1, z का मान -2 और p का मान आ रहा है 0। टोटल 9 क्वेश्चन थे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपन। तो इस टाइप से सेकंड वाला पार्ट आज अपन ने मैट्रिक्स का सॉल्व किया है। तो देखिए दोस्तों, खास तौर से आरपीएससी के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो भी भर्तियां आई है, इसके लिए जो मैथ्स के अंदर ओल्ड बुक है उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। तो इसके लिए यहाँ पे शुरू के अंदर अपन ने ओल्ड बुक के सॉल्व किए। इसके अलावा अपन जो SR सैनी की बुक है और बीएससी पार्ट के लिए गोकरू और सैनी की जो बुक है उनको भी कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के पार्ट के अंदर ओल्ड बुक में से टॉपिक है, उन टॉपिक का बेसिक अपन यहाँ पे देखने के बाद में SR सैनी और बीएससी के लिए नौकार पे जाएंगे। तो इस टाइप से आप कंप्लीट इसकी PDF वगैरह, कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो इसके लिए आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, जिसका मैंने यहाँ पे ये नंबर दे रहा हूँ 9672670841। इसके अलावा आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने पे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा और जो वीडियोज़ वगैरह वो जल्दी यहाँ पे अपन बना के जो इसका कोर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों।